आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, वो भी कुछ डिफरेंट है। ड्रेन है, एक गेट है और यहाँ आपको दो सोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये चारों आपस में बीप दिए, इसका मतलब ये क्या है, ड्रेन है, क्योंकि वहाँ पे चार ड्रेन कनेक्ट थे। ड्रेन पे सप्लाई क्यों मिसिंग थी? क्योंकि ये आपकी चार्जर की लाइन थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AK इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, वो भी कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली वो रिलेटेड तो चार्जिंग सेक्शन से है, हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आ रही होंगी। जैसे मॉडल आपने सुना होगा ओप्पो A57। इस ओप्पो A57 में 6 पिन की दो आईसियाँ हमें नज़र आ रही है। जब हमने इसके चार्जिंग सेक्शन की प्रॉब्लम को फेस किया और बोर्नियो से हमने इसको चार्जिंग ट्रेस करना स्टार्ट किया, तो ट्रेसिंग के दौरान हमें 6 पिन की दो आईसियाँ एक वी बस लाइन में और एक वी बैट लाइन में मिली। लेकिन असल में वो आईसियाँ नहीं थी, तो क्या था, और जो था उसकी टेस्टिंग होती है, यानी वो एक कंपोनेंट था। तो उसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ये 6 पिन की एक आईसी है जो कि किस लाइन में लगी हुई है, वी बस की लाइन में लगी हुई है। इसमें से 2 पिनें शॉर्ट है और 1 पिन अलग है। अब हम इसके लेआउट में देखेंगे, स्कीमेटिक में देखेंगे और हमें पता चलेगा कि ये आपकी 6 पिन की नहीं है। पहली बात, ये आईसी नहीं है, दूसरा 6 पिन की नहीं है। निकालने के बाद अंदर और पिनें दिखेंगी। और एक और दिखाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, ये एक दूसरी 6 पिन की है जो वी बैट की लाइन में है। कैसे पता वी बैट की है? क्योंकि इसके ऊपर करंट सेंसिंग रजिस्टर है। तो ये 6 पिन की है, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेआउट में इसका नाम है V2802 और एक का नाम है V2801। तो लेआउट में देख लेते हैं। तो 2802 में भी ये 6 पिन की दिख रही है, लेकिन एक्चुअल 6 पिन की नहीं है, वो आपका स्कीमेटिक में ही पता चलेगा। ये 2802 है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2801 है। इसमें खैर हमें आइडिया लग रहा है कि ये 4 पिनें आपस में कनेक्ट हैं, तो फिर ये आपका मॉसफेट हो सकता है। तो आइए स्कीमेटिक डायग्राम में देखें। पहली बात, इसका डिनोटिंग लेटर V है, तो V से क्या होता है, आईसी नहीं होती, आईसी का डिनोटिंग लेटर U होता है। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम में चलेंगे। ये देखिए 2802, ये क्या है, ये है आपका मॉसफेट। कैसे पता? ड्रेन लिखा हुआ है, S फॉर सोर्स लिखा है, G फॉर गेट लिखा है। और कितने पिन का यहाँ नज़र आ रहा है? 8 पिन का है, जबकि वहाँ 6 पिन दिख रहा है। असल में ये 8 पिन का है। ऊपर 3 पिनें, नीचे 3 पिनें और साइड में एक एक पिनें होती हैं, इंटरनल साइड। तो ये आपका इसमें ड्रेन कितने हैं? 5 ड्रेन है, 2 सोर्स है और एक गेट है। और ये किस लाइन का है? वी बैट लाइन का है, क्योंकि ये देखिए वी बैट लाइन और करंट सेंसिंग रजिस्टर दिख रहे हैं। दूसरा V2801 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका V2801 है। इसमें आपका एक ड्रेन है, एक गेट है और यहाँ आपको 2 सोर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें पिनें कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब ड्रेन 4 है, 1 3 4 और सोर्स कितने हैं? 0 1, यानी इसमें सोर्स और ड्रेन ज़्यादा हैं और आपका गेट 1 है। कुल मिला के गेट आपको 1 नज़र आता है। तो हम बोर्ड में देखते हैं कि कौन ड्रेन है, कौन सोर्स है, कितने पिन का है। तो हमने इस बोर्ड से वी बस लाइन का एक मॉसफेट 6 पिन का निकाल रखा है। तो आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये वी बस लाइन का हमने एक मॉसफेट निकाल रखा है। हम इसमें देखते हैं कि कितनी ड्रेन है, कितने सोर्स हैं, कितने गेट हैं। तो बजर रेंज पे सेट किया, तो देखिए ये चारों आपस में बीप दिए। इसका मतलब ये क्या है? ड्रेन है, क्योंकि वहाँ पे 4 ड्रेन कनेक्ट थे। ये दोनों आपस में बीप दिए, इसका मतलब ये क्या है? सोर्स है। और गेट कौन सा हो गया? ये सिंगल वाला। तो अब हम इसको चेक करके देखेंगे क्या ये मॉसफेट सही है और कौन सा चैनल मॉसफेट है। तो इसके लिए मल्टीमीटर हम डायोड मोड पे सेट करेंगे। अब ड्रेन और सोर्स के बीच लगाएंगे, तो वन साइड 559 आया
और अदर साइड OL आया। अब क्या करेंगे, हम रेड ड्रेन पर रखे रहने दें और ब्लैक से गेट को चार्ज करें। तो देखिए ब्लैक से गेट को चार्ज किया, अब वापस से सोर्स पे लगाएंगे। तो देखिए बीप आ रही है, यानी 000 मीन्स बीप आ रही है, इसका मतलब मॉसफेट का गेट चार्ज हो गया है। अब हम गेट और ड्रेन में प्रोफ को चेंज कर दें तो मॉसफेट डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए मॉसफेट डिस्चार्ज हो गया, वापस से सोर्स में लगाने पर बीप चली गई, इसका मतलब गेट डिस्चार्ज हो गया है। तो ये P चैनल मॉसफेट था हमारा, ये सही है मॉसफेट, ओके है, इसकी वजह से चार्जिंग इशू नहीं है। अब हम स्टूडेंट मॉसफेट में आने वाली सप्लाई चेक कर लेते हैं, जहाँ से मॉसफेट निकला हुआ है। ड्रेन पे सप्लाई नहीं मिल रही है, गेट पे मिल रही है और आपका सोर्स पे भी मिल रही है। गेट और सोर्स पे मिल रही है बट ड्रेन पे नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों, एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। तो स्टूडेंट्स देखिए ड्रेन पे सप्लाई क्यों मिसिंग थी, क्योंकि ये आपकी चार्जर की लाइन थी। अब चार्जर की लाइन जैसे ही आपने मॉसफेट हटाया तो जो इधर सोर्स में OVP जुड़ा था वो क्या हो गया, मॉसफेट निकलने से ब्रेक हो गया, क्योंकि इनपुट कहाँ मिलती है इसमें, सोर्स में, और आउटपुट कहाँ मिलती है, ड्रेन में। उल्टे डायोड में इनपुट दिया जाता है। ये कौन सा चैनल मॉसफेट है, P चैनल। क्यों, क्योंकि ड्रेन की तरफ इसका प्लस है। तो इनपुट सोर्स में मिलती है, OVP IC से कनेक्ट है, और आउटपुट इसका चार्जर से कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विचिंग का काम कर रहा है। और जो गेट है वो 10 किलो ओम के रजिस्टर से जुड़ा है, तो रजिस्टर के इस साइड कनेक्टेड है। अब ये रजिस्टर बीप तो देगा नहीं, HVR है, तो इसलिए गेट पे भी रीडिंग आ रही है, सोर्स पे भी IC की वजह से रीडिंग आ रही है, OVP लगी है, और चार्जर की रीडिंग नहीं आ रही है क्योंकि मॉसफेट निकला हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं इस वीडियो में कि इसमें चार्जर से सप्लाई जाती है OVP की तरफ, और अभी हमने बोला कि OVP की तरफ से सोर्स में इनपुट आता है और गेट काम करने के बाद ड्रेन में आउटपुट मिलता है। इसका क्या रीज़न है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और आप चार्जिंग सेक्शन की डीप नॉलेज के लिए AK Info की क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसिंग की डीप नॉलेज लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।